Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Molecular Basis of Inheritance and the topic Transcription. In today's session we are going to discuss a short answer type question of 2 marks which was asked in the CBSE board 2020. So the question is given below is one of the strands of a DNA segment. A part write its complementary strand and B part write a possible RNA strand that can be transcribed from the above DNA molecule formed. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें DNA का एक स्ट्रैंड दिया हुआ है जिसमें ए पार्ट में हमें इस स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बताना है और बी पार्ट में ए पार्ट में जो डीएनए का स्ट्रैंड बना उससे आरएनए का जो स्ट्रैंड बन सकता है उसका सीक्वेंस बताना है. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा ए पार्ट में हमें गिवन डीएनए स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बताना था तो 3 प्राइम के अगेंस्ट आ जाएगा 5 प्राइम और 5 प्राइम के अगेंस्ट आ जाएगा 3 प्राइम. टी बॉन्ड करेगा ए से, ए बॉन्ड करेगा टी से, सी बॉन्ड करेगा जी से और जी बॉन्ड करेगा सी से. तो अगर हम गिवन सीक्वेंस देखें तो गिवन सीक्वेंस है 3 प्राइम टी ए सी जी, टी ए सी जी, टी ए सी जी, टी ए सी जी, 5 प्राइम. तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हो जाएगा बेटा आंसर ऑफ ए पार्ट 5 प्राइम ए टी जी सी, ए टी जी सी, ए टी जी सी, ए टी जी सी, 3 प्राइम. क्लियर. अब बी पार्ट में बेटा ए पार्ट में बनने वाले डीएनए स्ट्रैंड से जो आरएनए स्ट्रैंड बनेगा उसका सीक्वेंस बताना था. तो बेटा अगर हम ध्यान से देखें तो ए पार्ट में जो डीएनए स्ट्रैंड बना उसकी पोलैरिटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम. अब वो डीएनए स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है वो कोडिंग स्ट्रैंड की तरह बिहेव करता है और कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस आरएनए स्ट्रैंड के सिमिलर होता है, बस टी की प्लेस पे यू आ जाता है. तो बी पार्ट का आंसर हो जाएगा 5 प्राइम ए यू जी सी, ए यू जी सी, ए यू जी सी, ए यू जी सी, 3 प्राइम. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. थैंक यू.